हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में जो रिजल्ट देखने को मिला, उसके बाद इस स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स हमारा अभी जो ट्रेंड है डाउन वाला, वो शायद कंटिन्यू रहे। तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा एक लेटेस्ट हाई था जो अभी बना हुआ था और इसी को फिर से स्टॉक्स ने टेस्ट किया था जो लगभग हमारा 185-86 का था। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और फिर दोबारा स्टॉक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक्स में जो मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस देखने को मिला और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तो ये एक तो रीजन था मूविंग एवरेज का। और दूसरा स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करें तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड माना जाता है। और आपको ये पता होगा अभी स्टॉक्स में देखिएगा तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सा अगर आप मान के चलिएगा कि स्टॉक मार्केट में 100 लोग काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 2 से 5% तो एटलीस्ट मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म बेसिस पर देख करके ही इन्वेस्ट करते होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो उसके बेसिस पर अगर देखें 2 से 5% लोगों के बेसिस पे तो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। और आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि स्टॉक एक के बाद एक लो और रेड कैनल बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और अभी का जो लो बना हुआ था 145 रुपए का है। और स्टॉक्स अब इस लेवल को अगर तोड़ता है जो कि आज की कैंडल भी रेड बनी है, लो के पास क्लोजिंग दी है, तो 145 के लेवल को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेवल ये जो 145 का यहाँ पर भी पहले 143 का लो बना हुआ था, ये लेवल अगर टूटा तो फिर स्टॉक्स हमारा डायरेक्ट टेस्ट करेगा 137 के लेवल को। और छोटा मोटा मूवमेंट एक दो दिन के लिए दे सकता है और ये लेवल भी हमारा टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम स्टॉक्स में जो सपोर्ट लेवल है ये तो हमने चेकआउट कर लिए। छोटे से टारगेट की तरफ चलते हैं और स्टॉक का छोटा सा टारगेट पहला इस कैंडल का लो 150 का और दूसरा हमारा इस कैंडल का लो 153 का। इन दो टारगेट से बड़े टारगेट की तरफ हमें नहीं चलना है क्योंकि स्टॉक्स ने इस लेवल को वॉल्यूम के साथ जो यहाँ पर तोड़ा था बड़ी कैंडल के साथ में। और नीचे भी वॉल्यूम आप देख ही सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा ज्यादा तो नहीं पर एवरेज एंड आउट में दिखाई दे रहा था। पर ये लेवल जो है तोड़ते हुए दिखाई दिया था जब स्टॉक्स हमारा 4 से 5 दिनों की मशक्कत करने के बाद। अब स्टॉक फिर से हमारा वही 4-5 दिन हो चुके हैं और स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है 145 का। अब ये लेवल अगर टूटेगा और फिर से बड़ी कैंडल बनती है तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने इस स्टॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जो इस स्टॉक्स को शायद नीचे लेकर के जाते हुए दिखाई दें। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस स्टॉक्स का जो यहाँ पर इरेडा कंपनी का स्टॉक्स देख के रखा हुआ है। और खास करके जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट आप बुक वैल्यू जरूर चेक कीजिएगा कि अगर स्टॉक की प्राइस बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है तो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी स्टॉक्स बुक वैल्यू के आसपास आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं हमारे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। और क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में जो रेवेन्यू है जून क्वार्टर का जो यहाँ पर 1904 रुपए था मार्च क्वार्टर का, वो बढ़ करके हो चुका 1947 का। यानी कि लगभग 40-50 करोड़ का रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ है। तो हमारा उसके बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था पर स्टॉक्स में ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक्स में क्या हुआ, इन्होंने जो इंटरेस्ट है वो पे किया और इन्होंने जो है 1218 करोड़ का जो इंटरेस्ट पे कर दिया जिसकी वजह से स्टॉक के प्रॉफिट पे मार्जिन पर जो है देखने को मिला। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है
सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस, ये कंपनी को कंट्रोल करके रखना चाहिए। किसी भी कंपनी को या किसी भी उस इंसान को कि हमारे पास इनकम कितनी हो रही है और खर्चे कितने हो रहे हैं। ये चीज अगर आपको मेंटेन करना आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टॉक्स में 51 एक्सपेंसेस था करोड़ का, फिर 131 बढ़ा, फिर 191, फिर 170। यहाँ तक जो है अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस सेम दिखाई दे रहे होंगे तीनों क्वार्टर में, पर इस वाले क्वार्टर में देखिएगा जून वाले में अचानक से 427 करोड़ का हो चुका। तो इसमें दो चीज बढ़ी, पहला इंटरेस्ट और दूसरा एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ का था, वो घट करके 247 करोड़ यानी कि 250 करोड़ स्टॉक्स का प्रॉफिट अचानक से कम हो चुका। अब ये स्टॉक्स को एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेकर के चलेंगे और यही चीज जो है स्टॉक्स में हमें नेगेटिव लेकर के जा रही है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप और डिटेल में और भी पॉइंट अगर चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है स्टॉक्स में क्या चीज देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा सा इन्वेस्टर की तरफ चलते हैं, बाकी लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रमोटर, जो इस कंपनी का प्रमोटर है यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में आप देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखा हुआ है। तो इन्होंने भी क्या किया है कि 75% की इनकी होल्डिंग दिसंबर 2023 से, और अचानक से जून वाले क्वार्टर में इन्होंने 71.76 की कर दी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि इसमें दो पॉजिटिव है, एफआई और डीआई ने जो है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये एक अच्छी बात है। पर मेन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो ये दो तीन पॉइंट थे जो इस स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी जानना है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको और डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है तो और भी मैं आपको बता दूंगा। और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो इन्होंने बढ़ाया है, पर साथ ही इन्होंने बोरोविंग यानी कि जो उधारी है वो यहाँ पे 50,000 करोड़ से बढ़ा करके 64,000 करोड़ कर दिए, जो कंपनी के लिए नुकसानदायक होती है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।